Good morning, students. So today we will start lecture method. It means what is a lecture method? What's the definition? What are principles, statistics of a good method? What are its merits or demerits? So सब जो हैं आज हम इसमें जो है समझने वाले हैं. जैसे हम देख रहे हैं कि इस पिक्चर में टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वो पढ़ रहे हैं. डेफिनेशन के ऊपर आते हैं हम. डेफिनेशन दी है जेम्स माइकल ली ने. जेम्स माइकल ली क्या कहती है डेफिनेशन लेक्चर मेथड की? द लेक्चर इज अ पेडागोजिकल मेथड. पेडागोजिकल मेथड है whereby the teacher formally delivers a carefully planned expository addresses on some particular topic or problem. ध्यान से सुनना. लेक्चर क्या है? एक पेडागोजिकल मेथड है. इसमें टीचर जो है फॉर्मली डिलीवर करता है. सो इट इज ए फॉर्मल सिचुएशन. ध्यान रखना है. फॉर्मली डिलीवर्स अ केयरफुल होता है पूरा कि क्या बोलना है उसने. प्लान्ड एक्सपोजिटरी एड्रेस होता है, मतलब टोटली प्लान्ड लेक्चर जो है इसमें दिया जाता है ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम. कंटेंट क्या हो सकता है? कोई टॉपिक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है. सो कहने का भाव ये है कि ये फॉर्मल मेथड है और इसमें जो है प्री प्लान जो है लेसन जो है वो डिलीवर किया जाता है. इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं हम. लेक्चर मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग साइंस. हम देखते हैं कि टीचिंग साइंस में आज तक भी हमने देखा है कि जितने भी जो लेक्चर मेथड होते हैं या लेक्चर होते हैं, सो हर एक में लेक्चर मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए. मतलब हर एक मेथड में भी हम लेक्चर को यूज करते हैं. सो लेक्चर मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग साइंस. इट इज अ टीचर कंट्रोल्ड. टोटली ये मेथड जो है टीचर कंट्रोल्ड है एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्ड अप्रोच. और इसमें इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, नॉलेज भी होती है. इन विच द टीचर वर्क्स एज अ सोल रिसोर्स इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ओनली द टीचर. क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में मेन रोल किसका है? टीचर. लेक्चर इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टीचिंग. हम पहले भी बात कर चुके हैं. lecturing delivers concept. डिलीवर क्या किया जाता है इसमें? concept. It delivers a lot of information in a short amount of time. थोड़े से समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है इसमें दी जाती है. Conveys information that is difficult to present in another way. कोई और रास्ता ही नहीं है कि हम वो इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाएं, तो हम लेक्चर मेथड को यूज करते हैं. लेक्चर मेथड जो है द टीचर टास्क्स और एड्रेसेस हिज पीपल्स बाय मींस ऑफ रीडिंग हिज नोट्स. टीचर बच्चों को जो है वो रीडिंग नोट्स के द्वारा मतलब लेक्चर दे रहा है. एंड व्हाइल द पीपल लिसन एंड टेक डाउन नोट्स. बच्चे सुनते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं. दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. मींस इसमें केवल जो है एक्टिव कौन है? केवल टीचर है, वही कम्युनिकेट कर रहा है with the teacher making and presentation of information to the pupils. और टीचर जो है सारा काम कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है किसको? बच्चों को. इट रेफर टू चाक एंड टाक. इसको चाक और टाक मेथड भी कहते हैं. लेक्चर मेथड इज द कॉमनेस्ट बट अ वेरी एडिक्टिव. एक कॉमन मेथड है लेकिन ये बहुत एडिक्वेट मेथड है. प्लानिंग द लेक्चर. सो जब भी लेक्चर देना होता है उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है. सो कौन से क्वेश्चन जो है माइंड में रखने हैं, यानी किनका आंसर होना चाहिए? वेरी फर्स्ट इज हु इज योर ऑडियंस. मेरा ऑडियंस क्या है? मेरे जो लिसनर कौन है? मुझे किसने सुनना है? ठीक है, छोटे बच्चों ने सुनना है, बड़े बच्चों ने सुनना है, डॉट्स ने सुनना है, हायर एजुकेशन में दे रहा हूँ, जहाँ कौन सी ऑडियंस है मेरे सामने, वैसे लेक्चर को प्लान किया जाता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लेक्चर? लेक्चर का पर्पस क्या है ये भी ध्यान में रखना है. हाउ मच टाइम इज अवेलेबल. इसके अलावा कितना टाइम है मेरे पास? 40 मिनट्स है, 1 घंटा, 2 घंटे, कितने टाइम का
बताइए व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर में सब्जेक्ट मैटर क्या लेना, मैंने कौन सा मेरा टॉपिक है, किसके ऊपर मैंने बोलना है, इसमें कितना कंटेंट होना जरूरी है। आगे आता है पर्पस ऑफ द लेक्चर। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेक्चर मे बी टू, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमने ध्यान में रखते हैं। गिव जनरल इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर जनरल इंफॉर्मेशन हमने देनी है। गेन एक्सेप्टेंस फॉर न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू आता आ रहा है तो उसके ऊपर भी एक्सेप्टेंस देनी है। चेंज बेसिक एटीट्यूड, जिसको हम लेक्चर दे रहे हैं उनका एटीट्यूड भी हमने चेंज करना है। आपने देखा होगा कि लेक्चर जो है हमारे नेता लेक्चर देते हैं, काफी गुरु जो हमारे वो लेक्चर देते हैं, लोगों का माइंड ही चेंज कर देते हैं। टीच अ पर्टिकुलर स्किल, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर स्किल भी जो है मैंने टीच करनी है, ये माइंड में लेके मैंने जाना है। हमारे लेक्चर का ये पर्पस होना चाहिए। फैक्टर्स इन प्लानिंग अ गुड लेक्चर, अगर हम अच्छा लेक्चर प्लान करना चाहते हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं। लर्नर फैक्टर्स बहुत जरूरी है। लर्नर फैक्टर मींस कौन सी ऑडियंस है, कौन से लर्नर्स हैं, छोटे लर्नर्स हैं, मेंटल एज क्या है उनकी, क्रॉनिकल एज क्या है, कहां तक उनकी प्रीवियस लर्निंग हो चुकी है, क्या वो सीखेंगे आगे, एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, ये सारा हमने ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट मैटर फैक्टर मींस कौन सा सब्जेक्ट मैटर, कौन सा कंटेंट हम उनको देने वाले हैं, ये भी एज के मुताबिक होता है। छोटे बच्चों के कंटेंट उनके हिसाब से होता है, हायर एजुकेशन में आते हैं तो कंटेंट और हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, अंदर क्लासरूम में दे रही हैं, प्लेग्राउंड में दे रही हैं, खुले में दे रही हैं, बंद में दे रही हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत जरूरी है कि बच्चे चाहते क्या हैं, बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, वैसा लेक्चर हो। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जब हम लेक्चर को प्लान करते हैं। कुछ हमने सिद्धांत भी, प्रिंसिपल्स भी इसके ध्यान में रखने हैं। स्टूडेंट्स लर्न बेटर थ्रू लेक्चर मेथड, सो बच्चे जो है बेटर सीखे लेक्चर मेथड से। सब्जेक्ट मैटर कैन बी कोरिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट करके करेंगे लेक्चर को तो इंटरेस्टिंग रहेगा। न्यू से नॉलेज इज गिवन थ्रू प्रीवियस नॉलेज, नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ के देना चाहिए। एट मैक्सिमम कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, मैक्सिमम कंटेंट और प्रेजेंटेशन जो है इसमें कवर हो। कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं लेक्चर मेथड के, क्यों हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट इज इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट टाइम, इकोनॉमिकल है, टाइम वेस्ट नहीं होता, थोड़े समय में हम ज्यादा कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड इन अ 1 आवर लेक्चर, एक घंटे के लेक्चर में मैक्सिमम जो है कम्युनिकेशन हो सकती है, मैक्सिमम कंटेंट जो है वो बच्चों को दिया जा सकता है। मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी टॉट टू द स्टूडेंट, अगर कोई मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी हम बच्चों को साथ में दे सकते हैं। द लेक्चर कैन सप्लीमेंट अ टेक्स्ट बुक बाय एनहांसिंग अ टॉपिक एंड मेकिंग इट कम टू लाइफ, और बुक्स का ये सप्लीमेंट है। एक तो बच्चे बुक में पढ़ के याद करते हैं, एक हम लेक्चर लेके सीधा ही उनके दिमाग में जो है कंटेंट को भेज देते हैं, तो उनके लिए सारी जो लर्निंग है वो सिंपल हो जाती है। डीमेरिट्स क्या है इसके। The lecture method cannot be used in a primary school or a secondary school, वही बात है, छोटे बच्चों के ऊपर हम लेक्चर मेथड को यूज नहीं कर सकते, उनको लगेगा ये बोरिंग है और उनका जो एटीट्यूड उनको सुनने में नहीं होगा, इंटरेस्ट भी नहीं होगा। लर्निंग इज एन एक्टिव नॉट अ पैसिव प्रोसेस, कहते हैं लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है। लेक्चर मेथड में हम देखते हैं कि बच्चे तो पैसिव हैं, एक्टिव कौन है, केवल जो है हमारा टीचर है। सो लर्निंग इज एन एक्टिव नॉट अ पैसिव प्रोसेस। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव इन द क्लास, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्लास में एक्टिव रहे, लेकिन लेक्चर मेथड में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। बट द लेक्चर मेथड डू नॉट परमिट लर्नर्स टू रिएक्ट अ लेक्चरर इन अ एक्टिव वे, इसमें बच्चे एक्टिव नहीं है, लेक्चरर नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे जो है वो एक्टिव रहे। द लेक्चर मेथड नीड्स टू बी मॉडिफाइड एज इट फेल्स टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, इसको मॉडिफाई करना चाहिए क्योंकि ये बच्चों की बेसिक नीड को पूरा नहीं करता। The lecture method fails to pay attention to individual differences as but may be interested in one student, may not be interested in another, and the rate of assimilation differs from one individual to another. हो सकता है एक बच्चे किसी टॉपिक में इंटरेस्ट लेता हो, दूसरा ना लेता हो, लेकिन जब लेक्चर चलता है तो सभी बच्चे समान हैं, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम प्रेफरेंस नहीं देते, जो कि हम कहते हैं कि हमारी लर्निंग में ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मेरिट फिर आ रहा है, द लेक्चर मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर वेरी लार्ज क्लासेस, बड़े क्लास आ रहे हैं
उसमें लेक्चर मेथड जो है बहुत सुटेबल है। इट आल्सो सेव टाइम एंड एनर्जी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। टीचर्स आर एबल टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक विद इन अ शॉर्ट टाइम। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, छोटे टाइम में ज्यादा रेंज जो है वो कवर की जाती है टॉपिक्स की। कुछ और एडवांटेजेस हैं हमारे, इट प्रोवाइड रिसर्च टू द टीचिंग ऑफ द फैक्ट्स वाइल प्लेसिंग लिटिल एम्फसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वो कहते हैं कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं लेक्चर मेथड को। कैसे? हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन मेकिंग जो है एम्फसिस देके इसको जो है लेके आ सकते हैं। लेक्चरिंग इज नॉट हेल्पफुल टू मेकिंग स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल नीड्स को पूरा नहीं करते। लेक्चरिंग ब्रिंग्स द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड अटेंशन कवर्स ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर्स। और अगर लर्नर को जो प्रॉब्लम है तो उसका एक लिमिटेड पार्ट ही जो है इसमें कवर हो सकता है। कुछ और है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स होती है, वही जो हमारे लर्नर्स हैं वो पैसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। कंसीडर स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टूडेंट इन सेम पेस, उसी पेस में लेके आते हैं। रिड्यूस फ्रीडम, बच्चों को फ्रीडम नहीं है, उन्होंने वैसे ही सुनना है। टेंशन स्पैन डिक्रीजेस एज टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे टाइम चलता रहता है बच्चों का टेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है, वो अपने आप को 5 से ज्यादा जो है मिनट कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो वहां पे ये लेक्चर मेथड फेल हो जाता है। गुड लेक्चर मस्ट टेक केयर ऑफ टाइम अवेलेबल, टाइम का ध्यान रखो जब हम चाहते हैं कि हमारा लेक्चर गुड हो। द ऑडियंस का ध्यान रखो, कौन से ऑडियंस है। सब्जेक्ट मैटर का ध्यान रखो, कैसा सब्जेक्ट मैटर हमने बच्चों को देना है। पोस्चर बहुत जरूरी है टीचर का। पेरेंट्स की मतलब टीचर लगे कि हाँ हर एक टीचर का अपना एक कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, ये वगैरह तो लगे। मैनर से होना चाहिए, जेस्चर्स उसके जो हैं अच्छे हों, वॉइस अच्छी हो, वोकैबुलरी अच्छी हो, एंड यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड ब्लैक बोर्ड। और लेक्चर के साथ ऑडियो विजुअल एड्स और ब्लैक बोर्ड भी यूज टीचर करें। हाउ टू वैल्यूएट अ लेक्चर, लेक्चर को वैल्यूएट हम जो कैसे कर सकते हैं, कैसे लगता है कि अच्छा लेक्चर है। द स्पीकर्स कंटेंट एक्सपर्टाइज, स्पीकर एक्सपर्टाइज होना चाहिए अपने टॉपिक में, उसका कंटेंट एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जो मतलब नीड है वही जो है बच्चों तक पहुंचे। द लैंग्वेज यूज, जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बच्चे की समझ में हो। तो हम कहते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेज जो है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है यूज किया जाए लेक्चर में, तभी इंटरेस्टेड रहता है। द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो रही है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज करें। एंड अटेंशन एंड इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स, बच्चों की टेंशन ले, उनकी पार्टिसिपेशन ले, इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन ले, बच्चों को बीच में इन्वॉल्व करें लेक्चर में, तभी जो है हमारी जो लेक्चर की वैल्यूएशन देखा आपने आउटस्टैंडिंग रहेगी। समरी में आ जाते हैं। लेक्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑफन यूज्ड टीचिंग मेथड, सभी जानते हैं बहुत पुराना मेथड है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिलाइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, बड़ी ऑडियंस को हम एक टाइम में कवर कर सकते हैं। लेक्चर इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो और कंक्लूजन हो इसमें। लेक्चर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, समराइज डाटा एंड प्रेजेंटेशन एंड लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। सो हमारे लेक्चर में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, समराइजिंग डाटा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेटेस्ट रिसर्च अगर उसमें कुछ हुई है वो भी हम बच्चों को दिखाएं। कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, अलग-अलग सेटिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा लेक्चर मेथड। सो अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं कि लेक्चर जो मेथड है ये हर एक मेथड का बेस है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इसको हम इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। सो जरूरत है लेक्चर को इंटरेस्टिंग करने की। थैंक यू।